Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. First of all, Ramज़ान Kareem to all Muslim across the world. अल्लाह सबके लिए खुशियाँ आसानियाँ लेकर आए, हमें मैक्सिमम इबादत करने की तौफीक दे। तो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये ग्रामर में बड़ी अहमियत रखता है। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, हमारी बॉडी के हर पार्ट का एक अलग फंक्शन होता है। सेम इज़ द केस विद पार्ट ऑफ स्पीच। तो प्रोनाउन जो है इसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बोर्डम ना हो। प्रोनाउन की फ़र्दर टाइप्स हैं। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। और एक मज़े की बात यह है कि हम सिंपल से कंपाउंड सेंटेंसेस या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की तरफ जाएंगे कि जब हम छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों की तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे CSS में हम देखते हैं या किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं तो वहाँ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को इनकरेज किया जाता है, कंपाउंड सेंटेंसेस को इनकरेज किया जाता है। तो आज की इस लेक्चर में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे हु के बारे में, हुम के बारे में, विच या वेयर के बारे में। हु का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम जिसकी बात कर रहे हैं, जब वो कोई काम कर रहा हो तो तब हु का इस्तेमाल करेंगे। हुम का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब वो कोई काम नहीं कर रहा लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं। विच का इस्तेमाल हम बेजान के लिए करते हैं, जबकि वेयर का इस्तेमाल हम किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए करते हैं। तो आज की एक्टिविटी में हमने करना क्या है, हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस या क्लासेस को देखेंगे, इनको रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से आपस में ज्वाइन करेंगे। इनको आज की इस एक्टिविटी को हम कहेंगे ज्वाइनिंग सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है दैट इज़ द मैन, एक सेंटेंस, आई पेड हिम फॉर द टिकट, जिसको मैंने टिकट के लिए पैसे दिए। तो इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, दैट इज़ द मैन हुम आई पेड फॉर द टिकट, ये वो शख्स है जिसको मैंने टिकट की कीमत अदा की। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हुम का इस्तेमाल किया। तो अब आगे सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वी वर स्केयर्ड ऑफ द शैडोज़, हम उन साए जो थे उनसे खौफज़दा थे। द शैडोज़ दोबारा अगेन लिखा गया है नाउन, इसको हम रिप्लेस करेंगे विच के साथ, विच मूव्ड बिटवीन द ट्रीज़, जो कि दरख्तों के दरमियान चल रहे थे। अब यहाँ विच का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि हमें नहीं अंदाज़ा हो रहा कि वो साए जो थे किसी जानदार चीज़ के थे या किसी ब्रांचेस वगैरह के थे, तो इसलिए हमने विच का इस्तेमाल किया। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, आई सा मिसेस बाबर हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू माई कज़न, जो कि मेरे कज़न के अगले घर में रहती हैं। तो यहाँ हमने शी को हु के साथ रिप्लेस किया ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम मिसेस बाबर की बात कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, वी स्पोक टू द टीचर, हमने टीचर से बात की। द टीचर मार्क द टेस्ट पेपर, यहाँ द टीचर जो है ये नाउन है, इसको हमने हु के साथ रिप्लेस करना है। वी स्पोक टू द टीचर हु मार्क द टेस्ट पेपर, जिसने टेस्ट पेपर मार्क किया, हमने उससे बात की। फोर्थ को देखते हैं, यू विल पास आ वाइट हाउस, आप एक वाइट हाउस के पास से गुजरेंगे। वेयर आई यूज़ टू लिव, यहाँ देयर को हम काट देंगे फिर, जहाँ हम रहा करते थे। तो वेयर ने इन दोनों सेंटेंसेस को मिला दिया, तो इस तरह ज्वाइनिंग सेंटेंसेस हुए और ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। फिफ्थ को देखते हैं, आई लाव्ड एट द स्टोरी, मुझे कहानी पे हंसी आई। विच माई ग्रैंड डैड टोल्ड मी, अब इट को हम काट देंगे, यहाँ पे हम विच का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये बेजान है। सिक्स को देखते हैं, दैट वाज द मैन, द स्टोरी वॉज अबाउट हिम, जिसके बारे में कहानी थी। अब एंड पे हिम को काट के हम हुम लिख देंगे, यही वो शख्स है कहानी जिसके बारे में थी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा इसलिए लास्ट पे हमने हुम का इस्तेमाल किया। सेवंथ को देखते हैं, प्लीज़ पास मी द बुक, इट हैज़ अ ब्लू कवर, मेहरबानी करके मुझे वो किताब पकड़ाएँ जिसका कवर ब्लू है। तो हम यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन इस तरह से करेंगे, प्लीज़ पास मी द बुक विच हैज़ अ ब्लू कवर, इट को हम स्किप कर देंगे। लास्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, दैट इज़ अ शॉप वेयर आई बॉट माई शर्ट, देयर को काट देंगे, यही वो शॉप है, यही वो दुकान है जहाँ से मैंने अपनी शर्ट को ख़रीदा। तो हमने देखा कि दो डिफरेंट जो हैं सेंटेंसेस या क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन अगर उनको ज्वाइन करना है तो कुछ चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा और कुछ प्रोनाउंस को ऐड करना पड़ेगा। इन प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इनके बारे में प्रीवियसली भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं।
फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।